नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका स्वागत है 5 मिनट स्टोरी पर। कैसे हैं आप? आज की कहानी बहुत मज़ेदार है और सरस्वती माँ से जुड़ी हुई है, इसलिए कहानी को अंत तक सुने। शंकर भगवान को तो आप जानते ही हैं, भोले भंडारी हैं, सबको सबकी मनोकामनाओं का वर देने वाले हैं। एक बार उनके एक भक्त ने उनके यहाँ पर लगातार 40 दिन तक तपस्या करी, व्रत रखा और शंकर भगवान उससे बेहद प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर उससे बोला, मांगो वरदान। उसने बोला, पहला वरदान मुझे बहुत धन मिले, दूसरा वरदान मैं बहुत खूबसूरत हो जाऊं, और तीसरा वरदान मैं जब भी आपको बुलाऊं और 3 वरदान मांगूं तो आप मुझे वरदान दे देना। अब शंकर भगवान तो बोल ही चुके थे कि 3 वरदान मांगो। अब भगवान बड़े परेशान हैं। जब भी वो धन से कम होता, भगवान को फिर याद कर लेता कि आओ और मुझे 3 वरदान दो। 3 वरदान में बड़ा घर, बंगला, गाड़ी मांग लेता, और फिर तीसरे वरदान में कहता कि फिर भी जब मैं आपसे 3 वरदान मांगूं तो मुझे 3 वरदान दे देना। इस तरह से शंकर भगवान को लगातार वो 1 साल से ठगे जा रहा था। शंकर भगवान बेहद परेशान हुए, भोले भंडारी परेशान होकर विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी को अपने सारे मन की बात बताई। विष्णु जी ने कहा, बताओ तो क्या हुआ? कह रहे, वो मुझे ठगे जा रहा है, ठगे जा रहा है, ठगे जा रहा है, और जब भी मेरे से 3 वरदान मांगता है तो तीसरे वरदान में वो मुझसे 3 वरदान फिर से दे दो, ये मांगता है। विष्णु जी ने कहा, इसलिए तो आपका नाम भोला है, आप भंडारी हैं और तुरंत सबको वरदान दे देते हैं, जो भी जिसको चाहिए होता है आप उसे दे देते हैं। इसका वो पूरा फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन आप घबराइए मत, इसका उपाय सिर्फ सरस्वती जी के पास है। अब जब भी वो आपको तीनों वरदान देने के लिए बुलाए, आप सरस्वती जी को साथ ले जाइएगा। ऐसा ही हुआ, उसने शंकर भगवान को याद किया, आओ मेरे 3 वरदान दो मुझे। तो उसने पहले वरदान में धन मांगा, दूसरे वरदान में यश मांगा, और तीसरे वरदान में जैसे ही वो बोलने लगा कि मुझे 3 वरदान और दे दो, उसी टाइम सरस्वती मैया उसकी वाणी पर बैठ गई और उसने पता है क्या बोला कि मुझे मोक्ष दे दो, और उसे मोक्ष मिल गया। तो ये है सरस्वती मैया का चमत्कार। अगर आप सोचते हैं कि आपने पढ़ाई कर ली, अगर आप सोचते हैं आप धनवान बन गए, अगर आप सोचते हैं बुद्धिमान बन गए, अगर आप सोचते हैं बूढ़े हो गए और अब आपको किसी भी तरह से सरस्वती की पूजा करने की तो ज़रूरत नहीं है, तो आप पूरी तरह गलत हैं। धन का सदुपयोग करने के लिए बुद्धि चाहिए और बुद्धि सरस्वती देती हैं। रिश्ते अच्छे निभाने के लिए वाणी चाहिए और वाणी सरस्वती देती हैं। आपकी बातों में ओझ आए, ये सरस्वती देती हैं। इसलिए सरस्वती जी की आज पूजा ज़रूर कीजिए। कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय माता।